अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, एलुमनाई ग्रुप के लिए बहुत कम लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड की है। बाद में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कहते हैं जी हमने दोबारा अप्लाई करना है, तो अगर आपने अभी तक एलुमनाई ग्रुप की रिक्वेस्ट सेंड नहीं की तो सेंड करें, क्योंकि उस ग्रुप के ही थ्रू आप नेक्स्ट जो भी रोजगार की तरफ से कोई आपके अपॉर्चुनिटी होगी वो अचीव कर सकेंगे। तो लिहाजा एक उस एलुमनाई ग्रुप का पोस्ट ग्रुप में है, उसको जस्ट आपने अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। डोमेन आपकी कंटेंट नॉन टेक है, अगर किसी ने कंटेंट मार्केटिंग का समझ नहीं लग रही तो नॉन टेक का ऑप्शन आ रहा है, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। और किसी की प्रोफाइल रहती है तो वो भी सबमिट करवा देगा। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। अभी सर ने अनाउंसमेंट की है एलुमनाई ग्रुप के लिए, तो आप लोग प्लीज एलुमनाई का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए सारी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन हम लोगों को बार बार अनाउंसमेंट करनी पड़ती है। आई एम नॉट श्योर व्हाई कि आप लोग उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। और आई एम 100% श्योर कि ये वही लोग हैं कि जो क्लास लेने के बाद लैपटॉप बंद करते हैं और दैट्स इट। रिक्वेस्ट भेजी है तो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी मे बी, ये जैसे ही ग्रुप हमारा ये वाला जो बैच खत्म होगा या उस वक्त हो जाएगी, या ड्यूरिंग दिस आपकी एक्सेप्ट जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। एलुमिना का लिंक अगर आप हमारे ग्रुप में जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ग्रुप के अंदर जाकर कोई काम करना है, बजाय इसके कि डायरेक्ट आपको स्पून फीडिंग की जाए। आप लोग उधर जाएं और वहां पर जाकर ग्रुप, हाँ, ग्रुप के अंदर जाकर आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो करनी होती है। अरसलान, आप मुझे लिंक सेंड कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ। नॉन टेक्निकल हमारे बोलते हैं जी, डोमेन को तो आप नॉन टेक्निकल ही सिलेक्ट कर लें। ओके जी। ये आ गई जी अरसलान की वेबसाइट। अरसलान ने वेबसाइट बनाई है जी, और किस चीज के ऊपर बनाई है? गवर्नमेंट जॉब्स, जॉब्स इन पाकिस्तान, एफपीएससी जॉब्स, बीपीएससी जॉब्स एक्सेट्रा। ठीक है। सिटी कराची लाहौर, एटीएस जॉब्स, एडमिशंस। ठीक है, आपने जॉब से, लेकिन आपके ये वाली वेबसाइट बनाने का पर्पस क्या था अरसलान, इफ यू कैन टेल मी?
गूगल एड्स लगाने हैं आपने, लेकिन फॉर एग्जांपल दिस गवर्नमेंट जॉब्स, तो आपको फिर इसके ऊपर काफी सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जस्ट ये लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं और उसके अंदर ये डिफरेंट चीजें आपने लगाई हैं। ठीक है, आपको इसके ऊपर जो है ना, जो भी फिर जॉब्स आ रही है, अपनी वेबसाइट को काफी ज्यादा अपडेट रखना पड़ेगा। जो लेटेस्ट जॉब्स आ रही हैं, आपके पास कोई सोर्स है जहां से आपको पता चलता है कि कहाँ से job आ रही है, या आप सिर्फ गूगल सर्च करके तो वहां से ही डालते हो? क्योंकि इसके लिए आपको फिर इधर बहुत सारे सेक्शंस जो है वो बनाने पड़ेंगे, जिस तरह गवर्नमेंट जॉब्स हैं या इस तरह के लेटेस्ट जॉब्स, इस तरह। चले, ठीक है, अगर आपके पास सोर्सेज वगैरह है तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर मैं आपको एक चीज जस्ट लेट मी शो यू। उस दिन हमने एक जॉब के ऊपर मैंने अप्लाई करना नहीं था, जब हमने वो जो वीडियो बना के मैंने किया था ना, तो ये वाली वीडियो हमने उसको सेंड की थी, ये वाली, आपको याद होगा जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था। तो उसके बाद इस क्लाइंट का ये हमें मुझे मैसेज जो है वो मिल गया था। माय नेम इज Glennis and I am operations manager at UGC Social and I was interested in your resume. I posted your ये वो सारी चीज, ठीक है। बट इसके ऊपर मैंने उसको बोला था, मैं भी, उसने कहा था कि ये फॉर्म फिल कर लो। ये फॉर्म भी हम फिल करते हैं। इसके ऊपर मुझे ना थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि एक डाउट है। इस जो ये वाला जो क्लाइंट है, इसके ऊपर डाउट इन सेंस कि इसको जितने भी प्रपोजल्स मिले हैं, 5 to 10 प्रपोजल्स इसको मिले हैं, मतलब 6 लोगों के ये इंटरव्यू कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सबको ही ये वाला जो है वो भेज रही है, ये वाली चीज, ये वाला, ठीक है। तो अब उसने एक फॉर्म भेजा है कि ये फॉर्म जो है वो आप फिल करें तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे बाद में, एक्सेट्रा। तो हम इस फॉर्म को ओपन करके देख लेते हैं जी कि ये फॉर्म जो है उसके अंदर क्या चीजें हैं, और उसको फिल करके हम आगे भेजते हैं। जिस तरह ये है, अगर आप यहाँ पर देखो, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसने कहा जी अपना ईमेल लिखो, उसने कहा जी अपना नाम लिखो, उसने कहा जी के हाउ मच डू यू चार्ज फॉर 100 अपवर्क प्रपोजल्स। तो मैंने उसको लिख दिया जी नॉट स्पेसिफिक। फिर उसके बाद उसने कैन यू टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस इन आउटरीच। I have been currently working with 2 agencies. फिर उसने इसके बाद कहा जी कि कैन यू प्लीज प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैंने इसके अंदर ये भी लिख दिया। और ये भी हो गया, what specific strategies, more customization, ये भी लिख दिया। Can you provide examples of proposals you have written and the results they have achieved? तो इसके अंदर हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं, कैसे कि इसको हम ऐसे लिख, I'm happy to run you through the proposals and the process। बस इतना लिख दो इसको। How do you stay organized and manage your workload when sending proposal to multiple potential clients? I have created categories and proposals accordingly. I work in Google Sheet and keep a record of each job
applied to. How do you handle rejection or uninterested clients? If a client is interested, that's fine. But if he show less interest, then I would forward that inquiry to you to handle the call. How do you handle objections or concerns from potential clients, and what strategies do you use to move conversation forward? The best way is to ask the client to book a discovery call to get more knowledge to our services and the strategy to move forward. Imagine you are searching potential clients on Upwork and came across a company that is hiring for video marketing services. The company has a strict deadline and is only accepting proposal within for the next 24 hours. How would you approach this situation, and what steps would you take to submit the book? यार ये फजूल क्वेश्चन किया हुआ है इसने वैसे. You need to see the job posted time first, and it should be less than 24 hours. Then write the proposal according to their needs and submit it. There is no hard You just sent a proposal to a potential client on Upwork and they have responded with some initial feedback. They are interested in our services but have a few concern about our pricing and past work. How would you address their concern and move conversation forward? In terms of prices, you need to know the client mindset first. If that client is more of to more of a price conscious person, try to get him on the call and present your services in such a way that your price matches to what you are offering. You have just sent a proposal to a potential client. They have responded with interest.
कि मुझे ना कोई इतना अच्छा क्लाइंट लग नहीं रहा, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे कैसे क्लाइंट्स आ सकते हैं, उनको कैसे डील करना है। कैन यू टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस इन आउटरीच? I do Upwork and email outreach for my clients, mostly agencies. Example, yeah जी, www.cousins.com. फिर आगे जी, how would you describe our company to someone who's never heard of us before? Here is the website. ओके, थोड़ी देर सुन लीजिए मेरी बात। UGC सोशल, ये उसकी कंपनी है, इसकी वेबसाइट देख लेते हैं जी। लिमिटेड स्पॉट अवेलेबल, बैठिए वो क्या है, ये क्या है? The best way is to showcase your case studies to the clients and the success you brought for your past clients. As part of hiring process, candidates, can you write a draft proposal? This is the link to the company website. As a part of agency, candidates can you write a draft proposal? अरे यार, ये क्या कर रहा है? इधर प्रपोजल लिख दो। I am happy to do this during our review call. बस इतना लिखो, इसको सबमिट, दैट्स इट। ठीक है, ये अब हमने इसको सबमिट कर दिया। अब आगे देखो जी, ये जो भी करती है पता है जो भी। We create UGC videos that convert। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। ठीक है, काम इसका अच्छा है, वेबसाइट इसकी अच्छी नहीं है। खैर, तो इस तरह आप लोग इस तरह के क्लाइंट्स को जो है वो, उसके बाद इसको हम मैसेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? That's it. चलो, कोई इतना अच्छा क्लाइंट नहीं है ये, बाय द वे। ओके, अक्सर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। चले, ओके जी, ये हो गया हमारा ये वाला काम। अब हम लोग कुछ बात करेंगे अपने बारे में। अपने बारे में बात हमने क्या करनी है जी, वो हम यहाँ पे देखिए। हम लोग एक थोड़ा सा पास्ट में, जो नियर पास्ट के अंदर हम लोगों ने काम किया है, उसको मैं रिकॉल करना चाहता हूँ, और हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको रिकॉल करना चाहता हूँ, तो और उसके बाद आगे चलो। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था शायद कैनवा से। ठीक है, कैनवा हमने पढ़ लिया।
फिर उसके बाद हमने यूट्यूब मार्केटिंग या जिसको हम वीडियो एसईओ बोल सकते हैं वो वाला कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया था मुझे जरा बताते जाइएगा। फिर आप लोग शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन कर लिया, ठीक है। फिर हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ऑन पेज एसईओ जो है वो कंप्लीट कर लिया था। किस किस के ऊपर? वर्डप्रेस के ऊपर, फिर शॉपिफाई के ऊपर, फिर विक्स के ऊपर, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर लिया था हमने, ठीक है जी। फिर हमने फाइवर पढ़ लिया है, फिर हमने अपवर्क पढ़ लिया है, फिर हमने लिंक्डइन पढ़ लिया, लिंक्डइन पढ़ लिया है। और लिंक्डइन के बाद हमने ईमेल मार्केटिंग का भी थोड़ा सा आइडिया ले लिया था। ऑफ कोर्स उसके ऊपर फेसबुक एड्स अभी नहीं की जी, फेसबुक ऐड करनी है। और लिंक्डइन पढ़ लिया। लिंक्डइन के बाद क्या किया हमने? शॉपिफाई को मैनेज करना, शॉपिफाई मतलब ये सारी डिटेल पढ़ चुके हैं हम। और that's it, मेरे ख्याल से यही है अभी तक। हाँ, तो वर्चुअल असिस्टेंट का हमने वो भी पढ़ लिया हुआ था कि वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब्स क्या होती हैं और उनके ऊपर कैसे काम करना है एक्सेट्रा। ये जी मैं आपके सामने चीजें भेज रहा हूँ, मैंने भेजी हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो मौजूद है। अगर आप मुझे ये कहो कि कुछ और पढ़ाएं, नेक्स्ट क्या पढ़ना है, आगे क्या पढ़ें, तो मेरे ख्याल से वो उतना फायदामंद नहीं रहेगा कि जितना हम ये जो पढ़ लिया है इसको, जिस तरह अभी हमारा ऑफ पेज एसईओ रहता है वो मैं आज आपको पढ़ा दूंगा, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। ऑफ पेज एसईओ रहता है और फेसबुक एड्स रहती है। मेरे ख्याल से हमें ये वाली चीजों के अलावा और कुछ और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को मतलब जिस तरह कुछ लोग होते हैं ना कि उनको बहुत होता है जी कि जो टॉपिक उनको जरा सही लगता है, आप लोग वो कहते हैं जी कि हमने भी वही और वो भी बढ़ा दिया। जिस तरह अगर आप में से किसी को बिटकॉइंस का पता हो यहाँ पर, तो आप लोगों की कोशिश, उस बंदे की कोशिश होगी कि मैं बिटकॉइन भी आपको पढ़ा दूं, ठीक है। अगर किसी को एनएफटी का पता है तो आपकी कोशिश होगी कि मैं एनएफटी पढ़ा दूं, हालांकि मुझे एनएफटी या बिटकॉइंस वगैरह नहीं आते, ठीक है। शॉपिफाई में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको आइडिया हो तो। ऑफ पेज एसईओ करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह की जो डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स के बारे में बता सकता हूँ। ये गूगल की शीट्स वगैरह, गूगल के फॉर्म्स वगैरह, गूगल एड्स नहीं, हाँ। तो ये काफी सारी चीजें जो है वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। खैर, अब वो हम करेंगे, वो आप जिंदगी में कभी और जब आप इस फील्ड के अंदर रहते हो तो वो साथ साथ आप खुद ही जो है वो सीखते रहते हो। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आप सीखते रहते हो। जिस तरह मैं हूँ, मैं भी अभी डिफरेंट चीजें जो है वो सीखता रहता हूँ। नहीं, मैं किसी किसी के बारे में नहीं बताऊंगा प्लीज। आप ये आपने नहीं कहना जो मैं बोलूंगा आपने कहना वही बता दे। मतलब मैं कितना कुछ बताऊं आपको और उसका फायदा क्या होगा एंड के ऊपर, कुछ भी फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है इसके अंदर कोई चीज नहीं, अगर आपका दिल लगा अभी तक इन चीजों के अंदर, तो नेक्स्ट भी जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर भी दिल नहीं लगेगा। टूल्स एसईओ के बताए थे सर, एसईओ के तो बताया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं डिफरेंट, जिस तरह आसाना है, जिस तरह स्लैक है, ये इस तरह के डिफरेंट टूल्स, ठीक है। ओके,
अब जिस तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, अच्छा आसिफ आपने क्वेश्चन भेज दिया एक दफा तो मैंने पढ़ लिया है, स्पैमिंग ना किया करे। खैर, इन्होंने कहा जी कि आई नीड इंफॉर्मेशन अबाउट यूट्यूब कॉपीराइट। ठीक है, आपको क्या करना है, यूट्यूब कॉपीराइट डिस्क्लेमर, यहां पर जाओ, support.google के ऊपर चले जाओ। ठीक है, और यहाँ से अगर ये वाली चीजें आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, इस तरह की इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर देते हो, या यहाँ पर ही अपना क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखो जी, सर यहाँ पर लिखो जो आपका मसला है, उससे रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तो एक चीज होगी क्लियर कि आपकी ये सेल्फ जिसको बोलते हैं, ये सर ये फेयर यूज ऑन यूट्यूब, ये आर्टिकल्स पड़े हुए हैं आपके साइड पे। ठीक है, दूसरी चीज आपने कहा जी कि हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन कंटेंट बाय कॉपिंग समवन एल्स वॉइस, जिसके अंदर तिलावत, नात, कलाम एक्सेट्रा है। सो यूट्यूब डज नॉट शो कॉपीराइट इशू। अब जब आप इस तरह की चीज करते हो कि जो ऑलरेडी चीज, जिस तरह सॉन्ग्स होते हैं, कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि वो सॉन्ग्स, मैं अगर आपको बताऊं, इधर कुछ सॉन्ग जो है वो लिख कर, चलो आपने नात बोला तो नात, ज़हे मुक़द्दर, ठीक है, ये एक नात है जी, ज़हे मुक़द्दर ऑन यूट्यूब। तो हम यूट्यूब पे चले जाते हैं और इस नात को हमने ओपन कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया जी कि ये एक नात, अब यहां पर अगर आप देखो तो ये नात जो है ये डिफरेंट लोगों ने की हुई है, अपलोड की हुई है, ऐसा ही है, ये डिफरेंट लोगों ने अपलोड की हुई है, लेकिन वॉइस एक ही होगी। लेकिन अगर आप यहां पर देखो, ये 8:49 या 8 मिनट और 49 सेकंड की नात है, 9 मिनट और 16 सेकंड की नात है, 9 मिनट की नात है, 9 मिनट और 19 सेकंड की नात है, और ये तो चलो कलेक्शन है, ये 8 मिनट और 45 सेकंड, 9 मिनट और 17 सेकंड, तो ये एक डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो इस चीज को जब हमने टैकल करना है, वो कैसे करते हैं। अब इसका जो ओरिजिनल मेरे ख्याल से होगा वो जिसको कहते हैं चैनल, अब मुझे नहीं पता कि इसका ओरिजिनल चैनल कौन सा है, नहीं तो मैं आपको ओपन करके दिखा भी देता, सॉरी। ठीक है, बट यू विल सी कि ये एक नात है जो कि ये कारी साहब जो हैं उनकी, अच्छा अब ये एक उन्होंने तस्वीर लगा के उसकी वीडियो को पूरा चेंज किया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये डिफरेंट तस्वीरें आ रही हैं जो इस्लामिक तस्वीरें जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब आवाज स्लो कर लूं, ये इसी तरह अगर आप दूसरी वीडियो देखोगे तो उसके अंदर भी वॉइस वही होगी, लेकिन ये वीडियो जो है वो चेंज। ठीक है, ये एक चीज, फिर उसके बाद अगर आप ये देखो तो इसके अंदर भी वॉइस यही होगी, चलो ये तो मेरे ख्याल से, हाँ, और आगे वीडियो जो है वो चेंज की गई है। अब यहां पर क्या होता है, जो वॉइस होती है ना, वॉइस कोई भी सॉन्ग है या वीडियो है या इस तरह की कोई चीज, तो वॉइस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको एक जो उसकी ऑडियो फाइल हमारे पास होगी, मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम किया नहीं होगा बट मुझे इतना नॉलेज है कि उसको कैसे हम लोग चेक करते हैं, मतलब कैसे कॉपीराइट फ्री करते हैं। नंबर वन,
कि उसका हम लोग जो ऑडियो फाइल होती है उस ऑडियो फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस क्या होती है जी? जिस तरह वो ऑडियो फाइल है जी फॉर एग्जांपल 5 मिनट की, तो हमें उसको 5 मिनट 10 सेकंड बनाना पड़ता है या 4 मिनट और 50 सेकंड बनाना पड़ता है। मतलब उसकी जो लेंथ है उसके अंदर कोई आप चेंजेस लेके आ जाते हो। नंबर 2, उसके अंदर कोई छोटे छोटे कट लगा सकते हैं आप। ठीक है, जिस तरह ये नाथ है, इसके अंदर जब वो आवाज को बड़ी करता है तो उसके अंदर थोड़ा सा जब मतलब पता भी नहीं चले और वो कट भी लग जाए, तो वो ऑडियो फाइल जो है वो ओरिजिनल फाइल से डिफरेंट हो जाती है, एक चीज। और दूसरा, उसके ऊपर जो आपने ये वाले तस्वीरें आ रही हैं या जो वीडियो लगाई है उसके ऊपर, वो वीडियो को भी आप लोग जो है वो चेंज कर लेते हैं। या इसका एक और सबसे अच्छा जो है वो हल क्या है, वो ये है, हाउ टू चेंज ऑडियो, हाउ टू मेक ऑडियो फाइल कॉपीराइट फ्री। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो आपको कुछ वीडियो जो है वो मिल जाएंगे, जिस तरह हाउ टू यूज एनी सॉन्ग विदाउट कॉपीराइट, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक। ठीक है, या जिस तरह ये हाउ टू यूज कॉपीराइट म्यूजिक ऑन यूट्यूब लॉजिकली लीगली, तो ये बंदा जो है वो आपको कुछ जो है वो बता रहा होगा, ये बंदा बता रहा होगा, ये बंदा बता रहा होगा। तो इस तरह की आपकी अपनी पर्सनल रिसर्च इसके अंदर डिफरेंट। और जिस तरह मैंने आपको एक चीज बता दी है, ऐसे ही कोई 4-5 वीडियोस देखोगे, एक चीज उनमें कॉमन होगी, 2-3 चीजें जो है एक बंदा कोई और बता रहा है, एक बंदा कोई और बता रहा है, एक बंदा कोई और बता रहा है। तो इस तरह करके आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो मिल जाती है। ठीक है, सिर्फ इतना सा जो है वो आपको अपनी पर्सनल रिसर्च जो है वो करनी होती है, और उसके बाद जो है वो आपका वो जो म्यूजिक है या वो जो नात है या जो भी वो ऑडियो की फाइल है, वो आपकी कॉपीराइट फ्री हो जाती है। हाँ, एक शर्त ये है कि आपको जो वीडियो होती है वो वीडियो को चेंज करना। अब कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं, जिस तरह अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे रेसलिंग के ऊपर चैनल्स बने होते हैं। अब रेसलिंग वाले जो चैनल्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो उसके अंदर ऑडियो को भी चेंज कर देते हैं। मतलब कि जो उसके अंदर वो कमेंट्री टाइप हो रही होती है, उसकी ऑडियो आवाज को ही थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ये कर देते हैं। उसकी पिच के अंदर चेंजेस ले आते हैं, या इस तरह बेस के अंदर चेंजेस ले आते हैं। या फिर उसके बाद उसकी जो वीडियो है, वो वीडियो के अंदर कट्स जो है वो आगे, हम लोग वीडियो देख रहे होते हैं, कोई भी एक रेसलिंग की वीडियो देख रहे हैं, समटाइम्स क्या हो जाता है, एक ही सीन जो है वो उसको 2 दफा दिखा देते हैं। हमें पता लग, हमें नॉर्मल देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बीच में ट्रिक जो है वो यूज किया होता है। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी यूज्ड ऑन यूट्यूब टू मेक द थिंग्स लीगल फॉर यू। ठीक है, फिर उसके बाद जी दूसरा क्वेश्चन आया है जी, हो गया है जी। आसिफ कहते हैं जी, शॉफा स्टोर को हर मार्केट प्लेस पे शेयर करने के लिए प्लगइन होता है, उसका नाम बता दें। आई एम नॉट श्योर, डिफरेंट प्लगइन्स होंगे, आप उसको थोड़ा सर्च कर लें। किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है किसी को, यूट्यूब पे उससे रिलेटेड बहुत वीडियोस हैं, आप लोग वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को हेल्प लेनी ही यूट्यूब से चाहिए फर्स्ट थिंग। मतलब मैं हूं, यकीन माने, मैं यूट्यूब से इतनी हेल्प लेता हूं कि आप जब भी मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, जो मैं फर्स्ट टाइम, मतलब मैं क्लाइंट को कभी ना नहीं बोलता किसी भी काम से। हाँ, अनलेस के मुझे बताओ कि वो मेरे मैं उसको मेरी डोमेन के अंदर आता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको कभी ना नहीं बोलता। ठीक है, तो आप लोग भी ये वाली चीज जो है इसको, अच्छा जी सर जी, हाउस स्टाफ पर पिक्स नहीं ले रहा, वो कैसे होगा काइंडली, मतलब स्क्रीन शॉट्स नहीं ले रहा, 3 आवर स्टार्ट हुआ है बट स्क्रीन शॉट नहीं फाइंड हुए। अच्छा, ये क्या नाम है, मैं बारी का, मेरे ख्याल से आपको वो प्रोजेक्ट मिला था। 2 चीजें हैं जी, एक तो ये है कि आप हब स्टाफ को यहाँ पर ओपन करो,
hubstaff.com और यहाँ पर आप जो है वो इसका डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो आप इसको ओपन करते हैं, ठीक है। एक सब ये वाला ये ओपन हो गया। अभी मैंने इस वीक जो है वो काम स्टार्ट नहीं किया, मतलब अभी आपकी क्लास के बाद स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पर वीकली एक्टिविटी और ये वो नहीं, जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह आते हैं वो आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर रीसेंट एक्टिविटीज के अंदर। अगर अच्छा, एक तरीका ये कि आप यहाँ से टाइम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम लिखो, फिर उसके बाद जो भी आता है आपको, फिर उसके बाद ये लिखो और उसके बाद आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। या दूसरा यहाँ पर रखा हुआ है टू रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट्स प्लीज डाउनलोड द ऐप। ये डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाली ऐप जो है वो आ जाएगी। अब ये ऐप के ऊपर जब आप काम स्टार्ट करते हो, ये इस तरह आप काम स्टार्ट करते हो, तो काम स्टार्ट करने से वो काम आपकी जो वो है वो स्टार्ट हो जाते हैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह आना। लेकिन अगर फिर भी जो है वो आपके स्क्रीनशॉट्स नहीं आ रहे, तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे ये जो दो एरो वगैरह बने हुए हैं, उसके बाद आपने ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करें। प्रेफरेंसेस के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर शो नोटिफिकेशन व्हेन स्क्रीनशॉट इज टेकन, इसके ऊपर आपका चेक होना चाहिए। शो नोटिफिकेशन व्हेन स्टार्टिंग और स्टॉपिंग टाइम, इसके ऊपर होना चाहिए। यूज एनहांस विजुअल्स, इसके ऊपर होना चाहिए। तो ये 3 चीजों के ऊपर जो है वो आपका ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो है और ये आपका होना चाहिए। अब स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? स्क्रीन सबको शो हो रही होगी जी। अच्छा, जब आपने हाँ अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कि आपका फिर भी आपका मसला जो है वो हल नहीं हुआ, तो ये वाले यहाँ पर आना है आपने, जहां पर आपने hubstaff.com लिखा है और ये अपनी वेबसाइट उसकी ओपन की है, ये लिखा हुआ है साथ में लाइव उसकी जो चैट है ये, ठीक है। यहाँ पर जाकर आपने सिंपली ये ईमेल सपोर्ट, एफिलिएट, चैट विद सपोर्ट और ये चैट विद सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक लाइव बंदा वहां पर आएगा और उसको आपने बताना है कि आई एम रनिंग हबस्टाफ एंड आई एम नॉट एबल टू टेक द स्क्रीनशॉट्स और इस तरह, तो वो आपको बता, मोस्ट प्रोबेबली वो आपको कहेगा कि आपकी जो ऐप है उसको अपडेट करें, ठीक है। अपडेट करोगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। दिस इज फ्रॉम माय साइड। इसने पूछा था बरीका ने, बरीका क्लियर होगी ये चीज? अगर आपने 2 घंटे काम किया तो क्लाइंट को वो ये पता चल गया होगा कि 2 घंटे काम किया है, लेकिन स्क्रीनशॉट्स का जो है वो आप उसको बता सकते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस थिंग, तो मैं इसको सॉर्ट आउट करके तो फिर आपसे फिर उसके बाद जी यहाँ पर किसी और ने क्या क्वेश्चन किया है? कौन सा है जी क्वेश्चन? ये वाला, क्लाइंट की लोकल बिजनेस पर कुछ रिव्यूज हटाने हैं कुछ बिकॉज दे आर मोर ऑफ पर्सनल अटैक। उन्होंने रिपोर्ट भी किया है बट isn't reviewing, wrong with these reviews। अच्छा, अब ये क्लाइंट के जो रिव्यूज आए होते हैं डिफरेंट जगहों पे, उसको रिमूव कराना ऑनेस्टली मेरी डोमेन के अंदर नहीं आता, ठीक है। ऑर्गेनिक फेसबुक और इंस्टाग्राम के लाइक और फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, काइंडली गाइड। जो ऑर्गेनिक काम होता है, ऑर्गेनिक जब हम काम करते हैं तो ऑर्गेनिक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको फेसबुक को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर रहे हो तो इंस्टाग्राम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, यूट्यूब है उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कैसे? हमें पता है जी कि फेसबुक के ऊपर फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो काम इस सेंस में करता है कि वो आपका जो कंटेंट होता है
जो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कंटेंट होता है उसके अंदर कीवर्ड्स को उठाता है, उसके अंदर हैशटैग्स को उठाता है, उसके अंदर जो मेंशंस होते हैं उनको भी वो क्या करता है। अगर आप लोग ऑर्गेनिक ये करना चाह रहे हो कि ऑर्गेनिकली जिसमें कहते हैं फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं या कुछ इस तरह, तो नंबर 1 चीज ये विद इन आवर्स या विद इन डेज वाला काम नहीं है। इट विल टेक लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है कि आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। अगर तो आपके फॉलोअर्स डेली के 2-3 भी बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो काम आपका हो रहा है। अब इसके अंदर ये नहीं होता कि डेली 5,000 फॉलोअर्स आप उसके बढ़ा रहे हो, ऐसा वैसा अभी नहीं होगा अनलेस कि आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी टोटल तादाद जो है वो मिलियन के अंदर चली जाए, उसके बाद जो है वो आपके हजारों में डेली में बढ़ते हैं इफ यू कीप पोस्टिंग। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपको याद रखनी है एट द टाइम कि जब आप इस तरह के ऑर्गेनिक किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। नंबर 1 चीज ये है कि आप लोगों को जो कंटेंट है उसका वो कंटेंट डेली पब्लिश करना है। डेली कंटेंट आपने क्रिएट करना है। उस कंटेंट को क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, उसके अंदर कीवर्ड्स भी होने चाहिए, उसके अंदर हैशटैग्स भी होने चाहिए। और सेम गोज टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग्स जो है वो ज्यादा यूज होते हैं। फिर उसके बाद अदर देन डायरेक्टली रिपोर्टिंग द रिव्यू अंडरनेथ, इज देयर एनीथिंग और नो आइडिया ऑनेस्टली। एक दफा रिवाइज कर दें कि अगर कोई क्लाइंट हमें कहता है एसईओ करना है वेबसाइट का, काइंडली जस्ट ओवरव्यू दे दें वो सारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए। कंप्लीट एसईओ जस्ट ओवर, ठीक। अगर आपको एक क्लाइंट कहता है कि आपने, वो कहता है जी कि मेरे पास वेबसाइट है और मैं अपनी वेबसाइट का एसईओ करवाना चाहता हूँ, तो आपने उस क्लाइंट को ऑन बोर्ड लेना है। तो ऑन बोर्ड लेने के लिए आप लोग क्या करें? नंबर 1, आप उस क्लाइंट को कुछ जब तक शो नहीं करेंगे, अगर आप कहेंगे हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, इसका मतलब है नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको कुछ पता ही नहीं है। अगर आप क्लाइंट को कहते हैं ना कि वो कहता है जी कि मैंने अपनी वेबसाइट का एसईओ करवाना है, आप उसको जवाब देते हैं ठीक है जी मैं कर देता हूँ, कितने पैसे लगेंगे, कितना दिन लगेगा, तो इसका मतलब है कि आपको एसईओ नहीं आता। अगर वो बंदा आपको कहता है, मैं यहाँ पर ना शीट ओपन कर लूं सो दैट कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं, चलिए यही वाली शीट ओपन कर लेते हैं, जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनको मैं साथ साथ, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? आस्क फॉर द यूआरएल ऑफ क्लाइंट वेबसाइट। नंबर 1 चीज क्या आपने उसको बोलना है कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो मुझे दो। वो यूआरएल लेकर आप क्या करोगे? आप यूआरएल लेकर उसको, मैंने आपको जो टूल्स बताए हैं, जिस तरह ये था SEO साइट checkup.com, एक SEO optimer.com, 2, फिर उसके बाद semrush.com, 3, और भी मैंने आपको बताया थी शायद। तो ये 3 टूल से उसको गुजारें उसकी वेबसाइट को। जब आप गुजारेंगे इसका एनालिसिस होगा। ये जो साइट चेकअप है उसके अंदर वो आपके साइट का एनालिसिस करेंगे। आप उसकी साइट का एसईओ टाइमर के अंदर आप उसका ऑन पेज एसईओ या उसका सोशल मीडिया ये वो वाला एनालिसिस करोगे। सेमरश के अंदर आप उसकी साइट की हेल्थ एटसेट्रा ये सारी चीजें जो है वो देखकर आप उस क्लाइंट को इसके रिजल्ट्स जो है वो शो करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता है कि उसकी वेबसाइट जो है वो 58% उसकी साइट की हेल्थ आ रही है अभी, तो आपने कहना है कि ये 90% जो है वो अच्छी होती है, तो अभी आपकी 58 है, तो यू नीड, देयर आर मल्टीपल एरर्स टू बी फिक्स्ड, तो आप उनको जो है वो बात कर लो। ऐसे ही इसके अंदर, ऐसे ही इसके अंदर एक चीज होगी, ये आप जब उसको करके दे देते हो तो उसके बाद आप उसको कहते हो कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम ऑन पेज एसईओ, फिर उसके बाद टेक्निकल एसईओ, एंड देन आपका ऑफ पेज एसईओ जो है वो
स्टार्ट करूंगा। ये तीन चीजें बेसिकली ऑन पेज एसईओ के अंदर आप उसके ऑप्टिमाइजेशन करते हो, टेक्निकल के अंदर आप उसके जो टेक्निकल एरर्स हैं उनको फिक्स करते हो, और ऑफ पेज के अंदर आप उसका बैकलिंक्स वाला काम करते हो। तो इस तरह आपने उसके साथ जब बात करोगे तो क्लाइंट विल सी कि ये बंदा जो है इसको टेक्निकल बातें आती हैं। जितना टेक्निकल आप बातें करना जानते हो उतना ज्यादा आप क्लाइंट्स जो है आपको इस चीज के अंदर आपको बताएंगे। फिर उसके बाद YouTube एसईओ सिखा दें। अरे यार YouTube एसईओ सिखा दें, YouTube एसईओ सिखा दें, मुझे इसकी अभी तक समझ नहीं आई। मैंने आपको एसईओ बताया, मैंने जब YouTube पढ़ाया तो YouTube के अंदर आपको दो चीजें जो मेन थी, बल्कि तीन चीजें मेन थी। एक, जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो वीडियो अपलोड करने से पहले जो वीडियो की फाइल है वो फाइल जो है उसको रीनेम कर दे विद उसका जो कीवर्ड है उसके साथ। मतलब फॉर एग्जांपल उसका कीवर्ड है ऑन पेज एसईओ, मतलब आपने उसका कीवर्ड रखा ऑन पेज एसईओ, तो ये जो ऑन पेज एसईओ लिखा हुआ है इसको आपने अंडरस्कोर और अंडरस्कोर के साथ उसकी फाइल का नाम चेंज कर देना, ऑन अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर एसईओ। ठीक है, एक चीज होगी, वीडियो आपने अपलोड पे लगा दी, उसके बाद उसका आ जाता है जी टाइटल। जो टाइटल होता है यूट्यूब का जो वीडियो है उसका टाइटल, उसके अंदर आपने यूज वन यूज ऑफ कीवर्ड वन टाइम, ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा जी कि करेक्टर लेंथ कितनी होनी चाहिए, करेक्टर लेंथ उसकी मेरे ख्याल 50 से 60 करेक्टर्स, ये दूसरी चीज हो गई। उसके बाद आ जाती है जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या करते हैं, यूज मैक्सिमम, नहीं, यूज योर कीवर्ड एट मैक्सिमम, एक चीज, प्लस यूज रिलेटिव, यूज रिलेटेड कीवर्ड्स। जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं वो फॉर एग्जांपल के ऑन पेज एसईओ होते हैं, इससे मिलता जुलता कीवर्ड जो है वो टेक्निकल एसईओ भी हो सकता है, ऑफ पेज एसईओ भी हो सकता है, ऑन साइट एसईओ भी हो सकता है, ये यूज करें। प्लस उसकी जो डिस्क्रिप्शन की लेंथ है वो एज मैक्सिमम एज यू कैन। प्लस एक और चीज, सॉरी, प्लस आपने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर यूआरएल्स ऐड करें, ठीक है, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड करें, अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करें, एंड सो ऑन। मतलब देयर आर मेनी अदर थिंग्स कि जो आप उसको उसके अंदर जो आप चीजें ऐड कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर उसके बाद हमने यूज करने होते हैं जी टैग्स। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स होते हैं जी कि जो आपका कीवर्ड है, ये तो एक मेन कीवर्ड हो गया आपका जो आपने इधर यूज कर लेना है। टैग्स क्या होते हैं, जो उस कीवर्ड को सपोर्ट करने वाले वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ऑन पेज एसईओ अगर आपका कीवर्ड है, ऑन पेज एसईओ, तो इसको सपोर्ट करने वाले वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिस तरह ऑन साइट एसईओ हो सकता है, ठीक है, जिस तरह एसईओ हो सकता है, जिस तरह एसईओ के बाद सेमरश जो टूल्स हैं, सेमरश एसईओ हो सकता है, एचरेफ्स एसईओ हो सकता है, कीवर्ड प्लानर, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च, ये सारी चीजें जो है वो इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। टैग्स हो गए, टैग्स के बाद आप लगाते हैं जी एंड स्क्रीन्स। एंड स्क्रीन्स क्या होते हैं, जिसको हम एनोटेशंस बोलते हैं। वो जो हम जब वीडियो एंड होने वाली होती है तो उसके अंदर वो लगाते हैं, प्लस हम कार्ड्स ऐड करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको सारी चीजें, ये एसईओ के पार्ट्स ही हैं। एसईओ कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई एक डिफरेंट चीज है जो आपने उसके अंदर इंसर्ट कर दी, नो। ये सारे जो चीजें हैं इनको एक तरीके से करना, उसको ऑप्टिमाइज करके करना, एसईओ के पार्ट्स है। ठीक है,
यही यूट्यूब का ऐसे होता है, दुनिया जहान में जहां पर मर्जी चले जाएं, आप कहेंगे यूट्यूब का ऐसे हो, तो आपको यही चीजें बताएगा। ओके, मरियम, मुझे गूगल अकाउंट के बारे में कुछ पूछना है। फिर उसके बाद सर मुझे एसईओ का टेस्ट आया था फाइवर पे, वो कर लिया है, लेकिन इंग्लिश टेस्ट नहीं आया था पास करने के लिए। हाँ, समटाइम्स हो जाता है ऐसा ना, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपको इंग्लिश का टेस्ट जो है वो लेट आएगा, तो इट्स ओके, आप अगर आगे वो आपको प्रोसीड करवा रहा होगा तो आप उसको प्रोसीड करते जाए, ठीक है। उसके बाद आ गया जी, स्क्रीनशॉट इसका कहाँ शो होंगे। मैंने 2 आवर्स का, अच्छा स्क्रीनशॉट्स आप कह रही हैं उसके कहाँ पर शो होंगे, तो अगर आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर ये www.app.hubstaff.com, यहाँ पर जाओगे तो आपको इधर ये डैशबोर्ड के अंदर ही यहाँ पर जाओगे ना, ये रिसेंट एक्टिविटी, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर आपको वो स्क्रीनशॉट्स जो है वो नजर आ रहे होते हैं। अभी मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, इसलिए अगर आप यहां से नहीं तो आप एक्टिविटी के अंदर चले जाओ, यहाँ पर एक्टिविटी, और एक्टिविटी के अंदर जाकर यहाँ पर आपको ये सारे स्क्रीनशॉट्स ही स्क्रीनशॉट्स नजर आएंगे, ठीक है। ये सारे स्क्रीनशॉट्स ही स्क्रीनशॉट्स जो है वो नजर आएंगे आप। ओके जी, don't mind the question, but to let us know why we aren't going to cover Google Ads, because so many people want to get the recognition through Google through this site. अच्छा, मेरे पास इसका जो सबसे सही जवाब है ना, वो ये है कि गूगल एड्स के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 चीज कि आपको एसईओ एक्सपर्ट लेवल के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। और नंबर 2, आपको गूगल एड्स का प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये कहो कि मैं आपको अभी गूगल एड्स सिखाऊं और आपको एसईओ जो है वो एक्सपर्ट, अभी हमने एसईओ का किसी भी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, तो ये गूगल एड्स चलाना इज समथिंग कि जिसके ऊपर आप ऐसे समझ लें कि इसके अंदर डायरेक्ट पैसे इन्वॉल्व होते हैं। इससे पहले अभी हमने जितनी भी सर्विसेज पढ़ी है उसके अंदर क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड या क्लाइंट के पैसे हम नहीं यूज कर रहे, सिर्फ हम अपनी सर्विसेज के चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्लाइंट के जो पैसे जो है वो चार्ज करेंगे, मतलब कि गूगल को पे करेंगे। अगर वो करने के बाद भी आप गूगल के ऊपर उसके रिजल्ट्स नहीं शो करवाते, तो दैट इज समथिंग जो एक नेक्स्ट लेवल की चीज है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये आपको नहीं पढ़ा रहा। अगर वन मोर थिंग सर के ऑर्गेनिक लाइक फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज होंगे, बता चुका हूं मैं, मुझे बता, ठीक है सर जी, इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, इसके बेटर हल है। हाँ, लाइक की ऐड अगर आप चला लेते हैं तो दैट इज गुड, ठीक है। स्टोर क्रिएशन प्लेटफॉर्म इन के एनी आइडिया अबाउट इट सर, इज इट टू प्रोग्राम, नो नफीसा, आज नफीसा के किसी सवाल का मेरे पास जवाब नहीं। वेबएक्स नहीं, मैंने नहीं यूज किया अभी ये वाला। चलिए, इससे मुझे क्लाइंट ने सोशल मीडिया का कहा है, इसने मुझे वेबसाइट में सोशल ऑडिट कैसे करी। सोशल मीडिया का, अच्छा बारीका, आप कह रहे हो कि वो नहीं आ रहे, फॉलोअर्स नहीं आ रहे, तो उसके ऊपर काम थोड़ा सा कर तो लो कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते काम कर लो, तो उसके बाद जो है वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं होता आज शुरू किया तो आज ही काम शुरू किया, नो। सर फेसबुक पेज या अकाउंट का एसईओ कैसे करेंगे। फेसबुक पेज या अकाउंट का एसईओ नहीं, जस्ट थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन होती है। जब आप पेज के ऊपर जाते हो तो उसका तस्वीर अच्छी लगा लें, उसका कवर फोटो अच्छा लगा लें,
और जिसको हम कहते हैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है वो ठीक कर दें, बाकी जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वो ठीक कर दें, तो यही होता है। फेसबुक के ऊपर ऐसा कोई इतना ज्यादा एसईओ का काम नहीं होता। हाँ, जब आप कंटेंट लिख रहे होते हो आगे नेक्स्ट वाला कंटेंट, तो वो हम उसको ये वाला काम कर रहे थे उसके ऊपर। यस, थंबनेल भी शुजात, वो यूट्यूब के अंदर थंबनेल भी इम्पोर्टेंट। साइट पर सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, जब मर्जी दे लो। शाहजेब, हाँ बात आपकी ठीक है। अगर आप फाइवर के ऊपर जाते हो तो टेस्ट के ऑप्शन के ऊपर जाते हो तो वहां से टेस्ट जो मर्जी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट जब पूछेगा उस वक्त देखी जाएगी। हम अगर एसईओ पे ही अपनी सारी गिग्स बना चाहें तो फिर कौन कौन सी बनाएंगे? जैसे वर्डप्रेस एसईओ, विक्स एसईओ, शॉपिफाई एसईओ, यूट्यूब एसईओ, और कौन सी बनाएंगे? मैं शायद इसको बता चुका हूँ आप लोगों को पहले भी, किसी दिन मैंने बताया था। लेट मी जस्ट चेक। आई थिंक इसके अंदर ऑन पेज एसईओ की गिग बना सकते हैं, वर्डप्रेस के लिए, विक्स के लिए, शॉपिफाई के लिए। ये तो आपकी एसईओ की गिग्स आ गई। इसके अलावा भी आप एसईओ की गिग्स बना सकते हैं। गिग्स फॉर एसईओ कौन कौन सी हो सकती है जी? अभी ध्यान से सुन लेना है, बाद में नहीं कहना बताया नहीं। नंबर 1, ऑन पेज एसईओ फॉर योर बिजनेस वेबसाइट, ये एक गिग बना सकते हैं। नंबर 2, ऑन पेज एसईओ फॉर योर पर्सनल ब्लॉग, अरे यार सॉरी। नंबर 3, ऑन पेज SEO for your WordPress वेबसाइट। फिर उसके बाद नंबर 4, ऑन पेज SEO। एक सेकंड, ये बार बार लिखने से बेहतर है कि हम इसको कॉपी कर लें। फॉर योर विक्स वेबसाइट, फॉर विक्स वेबसाइट भी लिख सकते, योर नाम भी लिखें तो इट्स ओके। इसके लिए आपने बना सकते हैं। फिर उसके बाद शॉपिफाई स्टोर या वेबसाइट, जो भी लिखना चाहते हैं उसके ऊपर बना सकते हैं। फिर आप कीवर्ड रिसर्च के ऊपर एक गिग बना सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च मैं आपकी करके दूंगा, उसके ऊपर बना सकते हैं। अकेली टेक्निकल एसईओ के लिए आप गिग बना सकते हैं कि आई विल फिक्स ऑल द एरर्स ऑन योर वेबसाइट, ऑल द टेक्निकल एसईओ इश्यूज ऑन योर वेबसाइट, ये वाली आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद ऑफ पेज एसईओ के लिए गिग बना सकते हैं। फिर आप YouTube एसईओ के ऊपर गिग बना सकते हैं। फिर YouTube वीडियो एसईओ के ऊपर अलग से एक गिग बना सकते हैं। फिर आप इसके अलावा स्क्वायर स्पेस वेबसाइट एसईओ के ऊपर गिग बना सकते हैं। फिर आप ऐसे बना सकते हैं ऑन पेज एसईओ फॉर योर ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर आप गिग बना सकते हैं। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है? फिर आप जो आपकी सर्विसेज है उन सर्विसेज को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब ऑन पेज एसईओ पूरा करने से आप क्या कर सकते हो जी के आई विल सेट अप गूगल सर्च कंसोल, इसके ऊपर गिग बना सकते हो। फिर उसके बाद आई विल क्रिएट एंड सबमिट साइट मैप, इसके ऊपर गिग बना सकते हो। फिर उसके बाद अरे काफी सारी हो गई है, कितनी बनानी है? ये इस तरह के डिफरेंट आइडियाज जितने भी एसईओ 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 की, या दूसरा एक और काम कर ले, कोई ऐसी फाइवर ओपन करें, फाइवर के ऊपर जाकर सर्च के अंदर जाकर लिखें एसईओ, एसईओ के अंदर जाकर लिखें, लोगों को देखें जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एसईओ की गिग्स बनाई है, उनकी प्रोफाइल देख लें, वहां से आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने किस किस तरह से एसईओ की गिग्स बनाई है। ओके जी, फिर आ गया जी क्लावियो, नहीं ओवरव्यू करवाएंगे क्लावियो। ऑनेस्टली मैंने उसके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है क्लावियो के ऊपर।
डिस्कस फाइवर प्रो। फाइवर प्रो यार, हम लोग अभी हैं कहाँ पर? नो लेवल, न्यू सेलर। मतलब क्या है? गरीबों वाला। तो बातें हम फाइवर प्रो की अभी नहीं करते। जब हम उसके लिए आपका अलग से फाइवर का एक अलग से सिस्टम है। कैसे कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास केस स्टडीज पढ़ी होनी चाहिए, आपके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो फाइवर आपसे रिक्वायर करता है। तो वो फाइवर को अगर आप प्रोवाइड करते हो, देन फाइवर गिव यू फाइवर प्रो या इस तरह के प्रो सेलर जिसको हम बोलते हैं। थैंक यू सो मच। व्हाई वी वांट बी कवरिंग, ठीक है। सर ये हमारा लास्ट वीक है, आई एम नॉट श्योर अभी आज कौन सा लेक्चर है हमारा। एक मिनट। लेक्चर 44। अगर आज हमारा लेक्चर 44 है, 44, 45, 46, 47, 48 हो सकता है लास्ट हो या सेकंड लास्ट, क्योंकि 48 हमारे लेक्चर्स होने ही होने होते हैं और उसके ऊपर भी कभी कभी हम इफ रिक्वायर्ड हम लोग जो है वो 52 लेक्चर्स तक सच में टेस्ट नहीं होते। ये हमारा लास्ट वीक है आज। 44 50 लेक्चर है, नेक्स्ट वीक चले जो भी हुआ कोई बात नहीं जी। अगर क्लाइंट हमें कहे कि एक्सपीरियंस शो करें एसईओ के रिलेटेड, तो किसी भी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट नो, ऐसा नहीं है। अगर क्लाइंट हमें कहता है ना कि किस अपना एसईओ से रिलेटेड जो है वो आप वो करें कि हमें, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए वो मैं अभी आपको बताता हूँ। I will go to अरे यार नहीं, यहाँ पे और यहाँ से इधर और इधर से ड्राइव। मैं थोड़ी देर के लिए अपना पॉज करूंगा जी आपकी स्क्रीन को। ड्राइव के ऊपर जाकर मैंने रखी थी ऑन पेज एसईओ रिपोर्ट्स। हाँ, ऑन पेज एसईओ रिपोर्ट्स के ऊपर जाकर ओके ऑलराइट ऑलराइट, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिज्यूम करूंगा आपकी स्क्रीन। ये मैंने आपके साथ एक शेयर करूंगा ये वाली फाइल। इस फाइल के अंदर बेसिकली हमारे क्या चीजें पड़ी हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स पड़ी हैं। अब ये वाली जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स हैं ऑन पेज एसईओ की। जब हमने रिपोर्ट बनानी है तो वो है कि जब हम किसी वेबसाइट के ऊपर ऑन पेज एसईओ करते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी बना कर देते हैं। तो ये हमारे पास रिपोर्ट पड़ी है जी एक, ये मैं आपको दे देता हूँ, ये लेंगे। आप कहाँ पर हैं? यहाँ पर। अभी कोई बंदा मैसेज नहीं करेगा प्लीज, मैं बल्कि आपके मैसेज जो है वो एक दफा बंद करता हूँ। और यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको दे दी ये। अब ये वाले जो हैं इनको आप लोग अपने पास रखते जाए। दूसरा लेट्स सपोज ये रैंकिंग की रिपोर्ट है, तो कॉपी 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 कट द लिंक व्यूअर कॉपी लिंक। अब आप क्या कर सकते हो कि ये आ गई थी हमारी रैंकिंग की रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ की रिपोर्ट, ये उसका लिंक भी मैं आप लोगों को देता हूँ। ये आ गया जी ऑफ पेज एसईओ का। आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हेन समवन आस्क
यू, अरे ये, और एक दो ऑन पेज एसईओ के मैं आप लोगों के साथ और कर देता हूँ। लेट्स पोस्ट दिस वन, योर लिंक, कॉपी लिंक, डन, और उसके बाद यहाँ पर डन। ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, रैंकिंग, ये तीन चीजें होती हैं जब हम लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, तो ये तीन रिपोर्टिंग करते हैं हम, अगर फुल काम आपने किया, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जाएंगे, जिस तरह ये है, इसका लिंक जो है, एक सेकंड में आपको भी बताता हूँ। इस तरह मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ ये, और यहाँ पर इधर ये लिंक ओपन किया, आपने ऐसे करना है जी, ठीक है। ये आ गई आपके पास। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ये फाइल के ऊपर जाएं, फाइल के ऊपर जाकर मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक करें, और कॉपी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको कॉपी ऑफ को हटा के ऐसे न्यू टैब कर, अब ये पीछे वाली जो है इसको रिमूव कर दें, और ये जो नेक्स्ट है ये आपके पास आ गई। एक चीज ये हो गई, ठीक है, कि इधर जाकर आप जो है वो एक नई रिपोर्ट इसके ऊपर बना सकते हैं। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं जी, ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें और इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाउनलोड करके रख लें अपने पास, ठीक है। तो जब भी कोई क्लाइंट कहे कि आपने मतलब उसको कोई एक्सपीरियंस दिखाओ कि आपने किसी वेबसाइट के ऊपर काम किया है एटसेट्रा, आप उसको ये रिपोर्ट जो है इसका स्क्रीनशॉट दे दें, या ये रिपोर्ट सारी की सारी उसको सेंड कर दें। ये देखो जी, इस वेबसाइट के ऊपर मैंने काम किया था और ये उसकी रिपोर्ट है। ऐसे ही कोई और वेबसाइट, कोई और वेबसाइट, कोई और वेबसाइट, इस तरह जो है वो आपने काम करना होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू प्रोसीड वर्किंग विद सच काइंड ऑफ क्लाइंट्स। मैंने आपके मैसेज ओपन कर दिए हैं, इसके अंदर कर कोई किसी को कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। यस, प्लीज गो ऑन। अरे आप मेरे साथ हैं? ओके, ठीक है। अब यहां पर नफीसा, चीजें बहुत हैं। हाँ, ये एक अच्छा आपने क्वेश्चन किया है शादिर, कि अपवर्क के ऊपर अगर कोई जॉब आती है और उसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो तो नीचे अटैचमेंट का ऑप्शन आता है, तो वो अटैचमेंट जो है वो हम क्या लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब है, जो जॉब जो है वो एसईओ से रिलेटेड है, तो यही वाली जो है हमारी जो रिपोर्ट है ये, इसका इधर जाएं और यहाँ पर जाकर ऐसे ये एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इस तरह इसको थोड़ा अच्छा सा बना लें, और ये स्क्रीनशॉट लेकर अब इस तरह फॉर एग्जांपल ये रिक्वायर्ड, ये इसके ऊपर इस तरह लगा लें, ठीक है। कीवर्ड ग्रुपिंग और ये वो इस तरह, और इसको उसके साथ अटैच कर दें। एक तो ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा, या यहाँ पर इसका कोई और पार्ट भी आप लगा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं जी, कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट जिसके ऊपर आपने काम किया हो, या आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर जाओ और यहाँ पर गूगल के ऊपर जाओ और यहाँ पर गूगल सर्च, अरे यार क्या बकवास है। अच्छा, मैं पता क्या करने लगा हूँ, मैं बाहर ना वो लगाने लगा हूँ, फ्लेक्स लगाने लगा हूँ, छुपवा के ना, ये जो फेरी वाले होते हैं, ये जो टेप लगा के कभी क्या ले लो, लोहे तो ले लो, लेलन तो ले लो, इनका यार कोई इलाज बता दे प्लीज। अच्छा, यहाँ पर लिखो गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल वेबसाइट परफॉर्मेंस, ऐसे लिखो, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा, और यहाँ पर इमेजेस के ऊपर जाओ और यहाँ से आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे, ये इस तरह के,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बात है सोचने वाली, बात है अपने दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए, जिस तरह ये है, ठीक है। इनको सेव करके अपने पास रख लो, जब भी अप्लाई करो। तो ये आ गया परफॉर्मेंस ऑन डिस्कवर, मतलब कि कैसे उसकी वेबसाइट को आप इसके 5.5 के इसके क्लिक्स हैं, 120 के इसके इंप्रेशंस है, CTR इसका 4.6 है। ये एक अच्छा व्यू है ना, अच्छा मतलब वो है, स्क्रीनशॉट है। ये अटैच कर दें साथ में, और 2-3 यहाँ पर जो लेकर अटैच कर दें, ठीक है। ये हो गया जी कि हमने वेबसाइट के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स वगैरह ला रहे हैं उस चीज के लिए। हाँ, जब एक क्लाइंट आपको मिल गया, उसका आपने काम स्टार्ट कर दिया, फिर आपके पास उसकी ये सारी चीजें रियल मौजूद होंगी। आप उनके जो है वो स्क्रीनशॉट्स लेकर अपने पास जो है वो रख लें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ गया जी। सर आप नेक्स्ट कौन सा कोर्स पढ़ा रहे हैं, हम उधर एडमिशन ले लेंगे। कोई फायदा नहीं होना आपको सर, आज मरूंडा ही खिला दें। मरूंडा, मरूंडा के लिए आपको पतों की टूल प्लाजा जाना पड़ेगा। एक हमारी गली में भी आया हुआ है। देर आर सो मेनी, आई मीन सुबह मैं सोया होता हूँ और 7 बजे अब कौन लच्छे खाता है यार, मुझे ये बताओ। 7 बजे कौन पापड़ खाता है? सुबह सुबह 7-8 बजे कौन खाता है, मुझे समझ नहीं आती। सुबह कंघी तो टूटे बाल ले लो जी, दे दो जी, ठीक है। आई मीन पत्तों की मेरे पास है, फ्रॉम पत्तों की, यस। पत्तों की टूल प्लाजा के ऊपर जाओ ना, गाड़ी ऐसे अभी रो गिरे होते हैं, तो मरूंडे वाले ऐसे आते हैं कि जैसे ना कोई बहुत ही कोई स्पेशल डिश है ये मरूंडा, और वो ऐसे प्रेजेंट करते, लो जी। अरे यार माफी दे दो, मेरे बच्चे मुझे तंग करते हैं, लेके दो क्या है। फिर मैं कहता हूँ कि चलो ले देता हूँ। स्कूल गोइंग किड्स, ओके सर, अपने वॉलेट भी ऑर्डर करना है। फर्स्ट ऑर्डर वाले बंदे को, हाँ फर्स्ट ऑर्डर किसका था? नहीं, फर्स्ट ऑर्डर हाफिज अबरार आपका नहीं था, फर्स्ट ऑर्डर था नवीद का। यू हैव मिस्ड इट। नवीद, जब आप कहोगे तो हम यहाँ से बैठ के वॉलेट वगैरह जो है वो ऑर्डर कर लेंगे। ये देखो साथ ही नवीद ने हैंड रेस कर दिया है, अस्तगफिरुल्लाह, हाँ मतलबी यू आर नवीद। अच्छा एक सेकंड, आपसे मैं अभी बात करता हूँ। 7 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे पूरे मोहल्ले में स्कूल नहीं है, मतलब बाहर जाते हैं, स्कूल दूर दूर है इधर से। याद ब्रदर, सुबह नहीं याद। देसी अंडे आ गए हैं, अच्छा देसी अंडे भी बिकने स्टार्ट हो गए ऐसे। ओके, जो लिंक्स आपने दिए वो ओपन नहीं हो रहे। हाँ, ओपन नहीं हो रहे। अच्छा एक सेकंड जी, एक सेकंड, जो मैंने लिंक दिए हैं वो आप लोगों के पास ओपन नहीं हो रहे, तो सबसे पहले वो वाला काम मैं कर लूं, प्लीज स्टॉप नाउ। ओके, जिस तरह नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 लिंक्स मैंने आपको दिए हैं। आप लोग कह रहे हो, ये देखो इतने सारे लोग वहां पर आ भी गए हैं कि ओपन नहीं हो रहे। एनीवन विद द लिंक व्यूअर किया हुआ है, ठीक है जी, ओपन है, ये मेरी तरफ से क्लियर है। एनीवन विद द लिंक व्यूअर है, ठीक है जी। और ये एनीवन विद द लिंक व्यूअर ओपन, ठीक है जी, मेरे पास सब सही काम कर रहे हैं जी। आप लोग ओपन कर सकते हैं इसको। 20 रुपए का एक अंडा, 24 रुपए का एक अंडा। ओके गाइस, अब यहाँ पर हम लेंगे कॉल्स। जो बंदा भी यहाँ पर बात करना चाहता है, जैसे नवीद करना चाहते हैं, नवीद व्हाट्सएप ब्रदर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने हैंड रेज एक्चुअली वॉलेट के लिए नहीं किया था, मेरा जिक्र हुआ तो मैं कहा चलिए अपना हैंड रेज कर दूं। सर आई एम फीलिंग सैड जब आपने बोला है कि कोर्स एंड होने वाला है, 2-3 क्लासेस है या वीक है, तो इट वाज लाइक अ रूटीन के
कॉफी के साथ आपका कोर्स लेना, उसके बाद बच्चों को लेने जाना है, और एक होप रहती थी कि अभी हम कुछ कर रहे हैं, अभी टाइम आता, अब वो टाइम एंड होने वाला है। आई एम फीलिंग सो सैड अबाउट इट कि अब आपसे पता नहीं फिर मुलाकात था, लेकिन मैंने आपसे मुलाकात करने आना है। once actually I was there in Lahore in last Sunday, लेकिन संडे को लिया तो साथ भी नहीं लिया हुआ था, मैं मुनासिब नहीं समझा। इंशाल्लाह मैं जब आऊंगा मैं आपसे जरूर मिलूंगा। तो सर ये अब आप लेट्स से हमें अपनी स्किल्स पॉलिश करने के लिए क्या एडवाइस क्या करते हैं? ये कोर्स अब साथ साथ हम जॉब हंट करेंगे, मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत ज्यादा अच्छा बना के एक न्यू प्रोफाइल बना के डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से उसको करना शुरू कर रहा हूँ। तो सर आप क्या सजेस्ट क्या करते हैं हमारे जैसे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बड़े नशेबो अफराद देखे हैं। आई एम अ काइंड ऑफ गाय जिसने बहुत टफ टाइम देखा ड्यूरिंग स्टूडेंट एज, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड जॉब, और उसमें मैंने बड़ी प्रमोशन ली। और अब दोबारा ये एक सफर है, सफर से पैक करना पड़ा कि मैं छोटे शहर में आ गया हूँ, जलालपुर जटा में, जिधर मेरे लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं। तो मैं घबराने जल्दबाजी है, जल्दी है कि मैं जल्द से जल्द अर्निंग स्टार्ट कर सकूं, बट इट टेक्स टाइम। जब मैं जितना लगना तो उतना ही है। अगर कमिटमेंट के साथ लगे रहे तो अब हमें, मेरे लिए फॉर एग्जांपल मेरे जैसे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो इसी फील्ड को कंटिन्यू करना चाहते हैं और वो डिसअपॉइंट नहीं हुए, तो वो क्या करें इस कोर्स के बाद? अगर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है वेल एंड गुड, वैसे मैं तो बोलूंगा कि मेरी स्टार्ट हो गई है क्योंकि आई विन द प्रोजेक्ट और मैं उस पर थोड़ा वर्क कर रहा हूँ। ओके नवीद, कुछ ऐसा है कि ये मेरे आखिरी लेक्चर की बातें हैं। ठीक है, नंबर वन कि ये हम आखिरी लेक्चर वाले दिन जो है ना इस तरह की बातें करेंगे कि नेक्स्ट आपने क्या करना है या इस तरह। लेकिन अभी के लिए ऑफ कोर्स आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ यही है कि मेरे ख्याल से कि नेवर थिंक कि दिस थिंग इज नॉट गोना वर्क। नेवर थिंक दिस थिंग। ज्यादातर लोग जो है ना वो इसलिए इसके अंदर नहीं आते, इस काम में नहीं आगे प्रोसीड कर पाते कि वो समझ लेते हैं या वो सोच लेते हैं या वो इस चीज के ऊपर बिलीव कर लेते हैं कि यार कोर्स के दरमियान अगर कुछ नहीं ना हुआ तो फिर आगे नहीं होना। लेकिन ये हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कोर्स सिर्फ लर्निंग के लिए था, इसके बाद आपका काम स्टार्ट होना है। काम स्टार्ट होना का मतलब क्या है कि ट्राई टू डेवलप योर हैबिट्स इन सच अ वे कि आप कोई भी चीज हो ना, कोई भी चीज आपको मैं अभी कहता हूं कि आप ये करो तो आप उसको ऐसे निचोड़ उसका निकाल लो, ऐसी ऐसी जगहों से निकालना स्टार्ट कर दो, उसके ऊपर इतनी रिसर्च कर लो कि आपके लैपटॉप के ऊपर जो है ना वो आवर्स लगे, आवर्स। ठीक है, अब मैं आपको उसकी एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं। इफ यू लुक एट हियर, नो नॉट हियर, इफ यू लुक एट हियर, अगर आप यहां पर देखो तो ये एक काम मैंने उस दिन किया था। ठीक है, क्लाइंट के लिए ये उसका लैम्प मैंने सेटअप करना था। इसके अंदर डीएनएस रिकॉर्ड्स वगैरह और ये वो इस तरह अगर आपको मैं ये चीजें दिखाऊं तो ये काफी टेक्निकल चीजें थी जो कि मुझे मेरे नॉलेज में ऑलरेडी पहले से नहीं थी। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने इसका सेटअप करना था। तो सेटअप करने के लिए व्हाट आई डिड, मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर हेल्प ली और यूट्यूब से हेल्प ले लेके मैंने इसका लैम्प जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक, ये डीएनएस चेक सर, अगर इसको मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखोगे तो अभी ये ऑल गुड ही आ रहा होगा। ठीक है, पहले ये इसमें से कुछ एक आधा जो है ना वो रेड रहता था और मुझे वो काम नहीं आता। तो इस तरह आप चले, आप कहेंगे जी कि आपके पास तो ये प्रोजेक्ट है तो आप कर रहे हैं, अगर मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर कैसे कर? ये आप फ्री में भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप फ्री में भी कर सकते हो, इसके फीचर्स हैं जो फ्री के अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इस तरह ट्राई टू डिसाइड, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि ट्राई टू डिसाइड कि आपने करना है या नहीं करना, एक चीज। नंबर टू, जब आपने करना है तो इसके अंदर आपने जो जो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को आपने नहीं छोड़ना। फॉर एग्जांपल अपवर्क है, फाइवर है। आपका फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन हर वक्त यहाँ पर न्यू टैब्स के अंदर जो है वो ओपन रहना चाहिए। अगर इफ यू लुक एट माय लैपटॉप तो यहाँ पर आपको ये अपवर्क जो है वो हमेशा नजर आएगा। ठीक है, ये स्लैक हमेशा नजर आएगा। ठीक है, अब ये जो स्लैक है इसके अंदर 1 2
और 3 कंपनीज चल रही है मेरे पास, जिनके प्रोजेक्ट्स मेरे पास जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर भी ये है सारा। ठीक, तो इस तरह ये स्लैक हो गया जिसके साथ आप कम्युनिकेशन बिल्ड करते हो एटसेट्रा। उसके बाद आपका जिस तरह ये हब स्टाफ हो गया, मैं ये भी यूज करता हूँ। तो मेरे रिलेटेड चीजें जो आप, हब स्टाफ क्या है, इसको ना सर्च करना स्टार्ट कर दें, इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद जो है वो कल को कोई क्लाइंट पूछे कि टाइम ट्रैक करना है अपवर्क के अलावा कैसे करोगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर कैसे होगा। आप उसे हब स्टाफ पे आ जाए, हब स्टाफ के ऊपर वो अकाउंट बनाएगा, उसकी एक्सेस देगा, एक्सेस देने के बाद जो है आप इसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड करते रहे, रात रात स्पेंड करें। मेरा ये मानना है अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो डे के अंदर नहीं, ट्राई स्पेंडिंग नाइट्स, क्योंकि रात को जो काम कर सकते हो ना आप, वो दिन में पॉसिबल ही नहीं है। वो कंसंट्रेशन दिन के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। उस तरह के क्लाइंट्स भी दिन के अंदर बहुत कम होते हैं जो रात के टाइम आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, क्योंकि रात के टाइम मोस्टली क्या होता है, आपने किसी जॉब के ऊपर अप्लाई किया है ऑन एनी जॉब, आई मीन अपवर्क के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, कहीं पर भी आपको वो बंदा मिला है, मोस्ट प्रोबेबली आपको फॉरन हायर करता है। ठीक है, तो ट्राई स्पेंडिंग नाइट्स ऑन योर फ्रीलांसिंग। जब आप रात को जागना शुरू हो जाते हैं तो आपके पास अमेरिकन क्लाइंट्स और ये वो आने की बहुत हद तक जो है वो इस अपॉर्चुनिटी जो है वो बन। और दूसरी चीज, दिन है, दिन में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगह पर अभी दिन है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि पूरे ये 3 मुल्कों के अंदर, अगर पूरे 3 मुल्कों के अंदर 1000 फ्रीलांसर्स हैं और वो दिन के अंदर मेरे ख्याल से उसमें से 900 फ्रीलांसर्स जो है वो दिन के अंदर जागे हुए होते हैं, काम शाम इस तरह कर रहे होते हैं। रात को इन 1000 में से मेरे ख्याल से 200 250 मैक्सिमम लोग पूरी रात जागते होंगे जो फ्रीलांसिंग अभी ढूंढ रहे हैं। मैक्सिमम मतलब उनके पास काम है वो जो ढूंढ रहे हैं, मैक्सिमम। तो आपका कंपटीशन भी वहां पर जो है वो रात के टाइम कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली फ्रीलांसर्स जो है वो हमारे एरिया से ना, मतलब एशिया से, तो आपका कंपटीशन भी कम हो जाता है रात को। तो आपको रात को ही फिर जो है ये काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोर्स के एंड पे सबकी रिक्वेस्ट अप्रूव सर आप रहने दें, हम अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट अगर करना हो तो कोर्स। नेक्स्ट कोर्स में पता नहीं क्यों आप अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरों को मौका देना, आपका हो गया बस खत्म करें, हमारा आखिरी लेक्चर कभी ना है। अच्छा, बताया था गूगल कीवर्ड प्लानर में कीवर्ड रिसर्च रिजल्ट 1 के टू 10 के मंथली सर्च से कीवर्ड चूज करना है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन। मंथली ही शो होता है उसमें, यस एवरी मंथ। हाजरा जिस पे कंपटीशन करेक्ट, फेसबुक क्लाइंट को अपवर्क या फाइवर पे कैसे लाया जाए। फेसबुक के ऊपर अगर आपको क्लाइंट मिला है और वो कहता है जी कि आई वांट टू हायर यू, तो आप उसे कहें कि फॉर योर safety and satisfaction, for my safety and satisfaction, it is the best way that we should move towards any platform. वो कहता है जी कि फाइवर के ऊपर जाने से मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, उसे कहो कि डिडक्ट फ्रॉम माय प्राइस। फॉर एग्जांपल वो आपको $20 के ऊपर हायर करता है, $20 का कोई प्रोजेक्ट देना चाहता है, उसे कहे कि आप अपवर्क के ऊपर आ जाओ या फाइवर के ऊपर आ जाओ और जो आपसे एक्स्ट्रा फाइवर चार्ज करे उतना कम का मुझे ऑर्डर दे दो। सही, कोई बात नहीं, ऑर्डर तो हो ना आपके पास, स्टार्ट के ऊपर आप इस तरह की हरकतें करते हैं। जी, दिस वाज फ्रॉम माय साइड टुडे। यहाँ पर देख लेते हैं जिन लोगों ने हैंड रेज किए हुए, जिस तरह शुजात एंड मरियम है। शुजात, यस ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। बेहतरीन। तो सर ये बात हो रही थी उस टाइम लास्ट वीक के लिए, लास्ट वीक का है, तो आज तो 44 लेक्चर है, तो आपने कहा था 50 लेक्चर होंगे। हाँ हाँ, अभी लास्ट वीक नहीं है वो सर, अजमल अनाउंस करेंगे कि कब होगा। ठीक है ना जी सर। सर मैं तो इसलिए कह रहा था कि मतलब नेक्स्ट कोर्स आप कौन सा पढ़ा रहे हैं, कि मतलब कि ये नहीं कि हम वो सीखना चाहते हैं, हम तो आपके साथ साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ ये कोर्स अटेंड करके। ठीक है ब्रदर, मैं वैसे आपने यही वाला ही कोर्स पढ़ाता हूँ। जी सर। ठीक है,
सर और यही मैं सोच रहा था पर्सनली कि अगर मतलब आफ्टर कोर्स हम मतलब शाम को कोई टाइम जाते हैं आधा घंटा वो हमें सिर्फ ना ऑनलाइन मतलब कि जो भी मेंबर मतलब ज्वाइन करना चाहें जूम पे मीटिंग हो कोई मसला हो हम आपसे वहीं पे डिस्कस कर लें शाम के टाइम अच्छा इससे शुजात, आपसे गपशप भी लग मेरा, जाएगी। हाँ आपकी बात मैं समझ गया। आप, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ आपकी जी बात। हम एक काम करेंगे, जी सर। जब जी हमारा कोर्स खत्म होगा ना, एक दिन सिर्फ यस सर। टेस्ट के लिए, टेस्ट ऐसे ही ना, मतलब एक टेस्ट करेंगे हम। एक दिन मैं यहाँ पर शाम के टाइम या जब भी आप बोलोगे, मैं आऊंगा लाइव, मतलब जूम के जी ऊपर हम एक सेशन रखेंगे। मैं आपको गारंटी करता हूँ, अभी 98 लोग हैं उस कोर्स के, उस सेशन के अंदर अगर 10 से 15 लोग भी आ जाए ना, तो मैं कहूंगा कि यू आर अ सक्सेसफुल यस सर। पर्सन। नहीं आएंगे, सर मैं ये समझता हूँ बात। ठीक है, वो नहीं आते, ये लोग भाग जाएंगे, ये दुनिया में आपको नजर नहीं आएंगे। बाद में इनको आप मैसेज भी करोगे ना, तो आपको ये रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे। सिर्फ वही लोग रिस्पॉन्स करेंगे जिनको कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा, या वो बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्टेड है, वही सिर्फ आप लोगों के साथ टच में रहेगा। बाकी सब लोग जो है वो अपनी अपनी, किसी की शादी हो जाएगी, किसी की मंगनी हो जाएगी, किसी के माँ बाप कहेंगे चलो आप लैपटॉप बेचो, किसी के क्या, इस तरह के डिफरेंट। ठीक है, हर एक बंदे का अपना। तो जो कोर्स के अंदर है वही रहेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं चल। ऐसी बात है इसमें कोई शक नहीं है हाँ, अब क्योंकि देखो सर ना, आप हमने यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ते थे, मैट्रिक जब किया आप था सर। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो यूनिवर्सिटी में भी आप लोगों के बहुत सारे थे कि यूनिवर्सिटी खत्म होगी तो हम मिला करेंगे, ये करेंगे, वो करें। आप किधर हैं वो आपके दोस्त सर जो यकीन यूनिवर्सिटी? जानिए कि यूनिवर्सिटी के बाद मतलब 2008 में सर मैंने मैट्रिक किया था। तो मैट्रिक के 10 साल बाद में मतलब 2018 में हमने गेट टुगेदर कोशिश की कि सारे जितने स्टूडेंट हैं मैट्रिक के वो इकट्ठे हैं। सर 110 स्ट्रेंथ थी हमारी क्लास की और सिर्फ हम 25 इकट्ठे कर सकते थे 10 साल के बाद। यस, यस, इट हैपेंस। वो भी ईद वाले दिन, ईद वाले दिन सबको छुट्टी होती है हाँ, लेकिन के दूसरे दिन का। ऐसे ही, ऐसे ही। चले, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक ले जी, कोई और बात करना चाहता है? आई थिंक मरियम, मरियम आपने हैंड रेस किया, बात करनी है आपको। एक सेकंड, मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ूं, सारे बड़े हंसने वाले आए हुए मैसेज। अच्छा, आएंगे, ठीक है। चले, देख लेंगे किसी दिन है। ठीक है, ठीक है। मरियम, ओके, यस मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना इन सब बातों से हट के एक बात पूछनी है आपसे। जी, हट के वाली बात पूछ लें। सर वो ऐसा है कि मैंने 1 साल पहले एक यूट्यूब चैनल बनाया था और वो चल रहा था सही से। समहाउ ऐसा हुआ कि मेरा मोबाइल जो है ना वो खराब हो गया, रीसेट हो गया। तो अब जब मैंने नए मोबाइल, नया नहीं मतलब कि मोबाइल मैंने ठीक करवाया और दोबारा से उसको सेटअप वगैरह दोबारा किया, तो वो जो मेरा जीमेल है ना वो लॉगिन नहीं हो रहा। हम्म, वो जो जीमेल लॉगिन होता है ना वो एक सिक्योरिटी कोड सेंड करते हैं और वो उसी सेम ईमेल पे सेंड करते हैं जो मैं लॉगिन कर रही हूँ। नो, तो मैं ये ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ जी ऐसा नहीं होता। वो उसी सेम ईमेल के ऊपर लॉगिन नहीं कर भेजते। वो सर। आपने रिकवरी ईमेल लगाई होती है, उस पे ऊपर जाता नहीं सर, मैंने रिकवरी ईमेल अलग लगाई थी, रिकवरी मोबाइल नंबर भी लगाया था, लेकिन अब जो जीमेल जो कोड सेंड कर रहा है ना वो सेम वही जीमेल पे कर रहा है जो मैं लॉगिन कर रही हूँ। और ये एक नहीं, मेरे 2 जीमेल के साथ हो रहा है। जो मेरे उस वक्त उस मोबाइल में लॉगिन थे उसमें मेरा है। फाइवर का पहला अकाउंट था, वो भी चला गया, यानी कि वो लॉगिन ही नहीं हो रहा वो वाला मेरा जीमेल। तो अगर हमारे जो जितने भी लोग सुन रहे हैं किसी को भी कुछ पता हो कि वो किस तरह से रिकवर हो सकता है तो प्लीज मुझे गाइड करें, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल अब चल रहा है ठीक से। जब वो लॉगिन था तब उस पे व्यूज नहीं आते थे, अब मैं जब उसको खोल के देखती हूँ तो फॉलोअर्स भी आ रहे होते हैं और सब्सक्राइबर्स और व्यूज भी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी उस पे। हम्म मेरे ख्याल से, इट्स वेरी सिंपल। आपके पास लैपटॉप है? जी सर। अगर आपके पास लैपटॉप मौजूद है तो आप लैपटॉप के ऊपर ट्राई लॉगिन इनटू जीमेल।
फॉरगेट पासवर्ड करें। फॉरगेट पासवर्ड करके वो आपको दो ऑप्शन देगा कि आप जो पासवर्ड है उसका कोड जो है, फॉर एग्जांपल कि वो आप ईमेल के ऊपर लेना चाह रहे हैं या आपने नंबर के ऊपर लेना चाह रहे हैं, जी नंबर के ऊपर उसका कोड मंगवाएं, नंबर के ऊपर कोड मंगवाने के बाद वो कोड वहां पर इनपुट करें और वहां से आप उसको जीमेल को लॉगिन करके पासवर्ड जो है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और सर, जब ये वहां सब पर हो गया। हाँ, सर ये सब कुछ हो गया, फॉरगॉट मुझे पासवर्ड याद है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं फॉरगॉट कर देती हूँ। उसके हाँ, बाद पासवर्ड रीसेट हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक अलग से वो कहते हैं कि वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपके जीमेल पे सेंड कर दिया गया है। पुरानी डिवाइस में अपना जो लॉगिन किया हुआ है ना, वहां से देखो और बताओ। और पुरानी डिवाइस वही है जिसमें मैं अब लॉगिन कर रही हूँ। मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया था, लेकिन उसमें मैंने अपना नंबर डाला था, मैंने कोई जीमेल नहीं डाली थी उसमें कि जब भी कोड आए वो मेरे नंबर पे आए। तो वो मेरा नंबर दिखा ही नहीं रहे हैं वहां पे। सर कहीं हैक तो हाँ, नहीं हो गया? नहीं नहीं, हैक नहीं हुआ। आप वहां पर देखें कि अभी डिवाइस तो आपकी वही है ना जो पहले जी यूज सर, कर मेरा रहे थे। मोबाइल वही है, सेम है जी। आप वो जब आप उसके वो करते हैं तो वो ऐसा नहीं कहता कि ये वाला नंबर वहां पर पिक करें, मतलब 91 या 55 या इस तरह का नंबर वाला सीन नहीं नहीं ना बता सर, अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं कहता। बस वो ये कहता है पासवर्ड डाले, मैं पासवर्ड लगाती हूँ, पासवर्ड ठीक भी लग जाता है तो कहते हैं कि वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर दिस जीमेल, वही जो मैं लॉगिन कर रही हूँ, वो लिखो रहा। और लॉगिन कर लो। मैं कैसे लिखूं? खुलेगा तो लॉगिन करूंगी। हाँ सही बात है। आप इस तरह करें कि आप ना वो उसको जिस तरह कहते हैं कि सपोर्ट से बात कर लें। जो जीमेल है ना, जीमेल की सपोर्ट जी से बात करें। सपोर्ट से बात करने का मतलब आप वहां पर जाकर हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे। हेल्प के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रॉब्लम साइनिंग इन वाले के ऊपर क्लिक करें। वहां पर कोई आर्टिकल वगैरह आ जाएगा तो वहां पर जाकर आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। सर, अगर मैंने फिर भी वहाँ नहीं पे मिलता, सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए थे, मतलब कि जो होता है रिकवरी ईमेल भी ऐड की हुई थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ट्राई अनदर वे पे कुछ भी नहीं आ रहा। ट्राई अनदर वे पे कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं आपने कुछ ऐड ही नहीं किया हमारे पास कोई आपके पास हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, सिवाय इस नंबर और सिवाय इस जीमेल के जो मैं लॉगिन कर रही हूँ। सपोर्ट से मैंने मतलब मैंने हर तरीका, सर मैंने यूट्यूब, मैंने कहाँ कहाँ नहीं टक्करें मारी कि मेरा यूट्यूब चैनल जाया ना हो। फाइवर तो चले मैंने, यार क्या हो गया तुम लोगों को? फाइवर मैंने अच्छा जी, मैं दोबारा से अनम्यूट कर देता हूँ। मैं बोल रही थी सर, मैं कह रही हूँ कि मैं कहाँ थी सर? फाइवर का मैंने हाँ जी, कि फाइवर तो मैंने न्यू बना लिया, लेकिन मेरा जो जीमेल अकाउंट, मतलब वो सॉरी, मेरा जो यूट्यूब था ना वो चल रहा था, और अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास वापस आ जाए। आपके पास लैपटॉप है? जी सर है। आज नहीं, आज आई एम बिजी इन रिपोर्टिंग, तो कल मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। कल आप मेरे साथ क्लास के बाद आप मुझे याद करवा दीजिएगा यस सर। स्क्रीन क्लियर करके, तो इसको हम देख लेते हैं। अगर कोई सोल्यूशन थैंक यू। निकल आए तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर कोई बंदा अगर है जिसको इस तरह का ऑलरेडी प्रॉब्लम कोई फेस हुआ हो और उसने ये इसको रिजॉल्व किया हो, तो वो भी यहाँ पर मैसेज कर सकता है। मरियम को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप, और आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी सर, मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी जो भी ये काम करेगा, क्योंकि सब हाँ, हम सब फेलोज हैं, एक दूसरे की हेल्प हम कर सकते हैं। यस यस, तो बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही है। कल मिलेंगे। अबरार ब्रदर, कल बात करते हैं। थैंक यू, बाय।